पदक वीर पहलवानों का दंगल देर रात केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पहुंचा। 2 दिन से चल रहे धरने के बीच खेल मंत्री अनुराग ठाकुर चंडीगढ़ से लौटे और पहलवानों को अपने सरकारी आवास पर डिनर के लिए बुलाया। खिलाड़ियों से बातचीत के बाद खेल मंत्री ने पहलवानों को यह आश्वासन दिया कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी, साथ ही जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज रात फिर 8 बजे खिलाड़ियों के साथ अनुराग ठाकुर बैठक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, खेल मंत्रालय की तरफ से कुश्ती संघ से जवाब तलब किया गया है इस पूरी फसाद पर, लेकिन ऐसे में खिलाड़ी आज भी अपनी जंग, इंसाफ की जंग को आज भी जारी रखेंगे। पूरी खबर आप देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट में। भले ही बृजभूषण सिंह दम भर रहे हों, लेकिन भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों का धरना आज भी जारी रहने वाला है। खिलाड़ियों ने ठान लिया है कि मांगे पूरी होंगी तभी जाकर धरना खत्म करेंगे। यही वजह है कि बीते दिन भी जंतर मंतर पर लगातार खिलाड़ी अखाड़ा खोलकर बैठे रहे। बृजभूषण शरण पर पहलवानों का बेहद गंभीर आरोप है। जी हाँ, तो मंत्रालय ने कुश्ती संघ से जवाब मांगा है, अल्टीमेटम भी दिया है। उधर सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देंगे। 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए। खिलाड़ियों के समर्थन में इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा का भी ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने जांच के लिए कमेटी बनाने की बात कही है। अब एक तरफ देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी अपने मांगों पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह ने यह ऐलान कर दिया है कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने इसे एक साजिश करार दिया है। ओलंपिक के बाद इन्होंने एक भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। तो देखिए, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और ऐसे में आपको बता दें, डाक, शिक्षा समेत कई विभागों में युवाओं को नौकरी मिली है। पूरी खबर आप देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट में। पीएम नरेंद्र मोदी 10 लाख कर्मचारियों की भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रोजगार को मुख्य प्राथमिकता देने के लिए पीएम के वादे को पूरा करने की दिशा में रोजगार मेला एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मेला रोजगार निर्माण में युवाओं को उनके सशक्तिकरण के लिए एक सार्थक कदम है। पीएम मोदी इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नौकरी पाए युवाओं को संबोधित भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जेडीयू के नेता एमएलसी गुलाम रसूल ने एक विवादित बयान दिया और उन्होंने कहा है कि शहरों को करबला बना देंगे। पूरी खबर क्या है 30 सेकंड में आप देखिए। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता भड़काऊ बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। कभी कोई नेता हिंदू धर्म का अपमान करता है तो कभी कोई हिंदुओं के प्रति मुसलमानों को भड़काता है। उन्हीं में से एक हैं जेडीयू के नेता और एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी। रसूल ने झारखंड के हजारीबाग में जमकर भड़काऊ बयानबाजी की। मोराबादी और रांची को जाम कर दो। गुलाम रसूल अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार जो है मदरसों का विवाद बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में मदरसा बोर्ड की बैठक होती है जिसमें राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सिफारिशों को सिरे से नकार दिया जाता है। पूरी खबर आप देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में मदरसा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। यूपी मदरसा बोर्ड ने एनसीपीसीआर की सिफारिश को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें एनसीपीसीआर ने मदरसे में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों का दूसरे स्कूलों में प्रवेश करवाने की मांग की थी। मदरसा बोर्ड ने कहा है कि यहाँ पहले की तरह गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ते रहेंगे। मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को छांटना या संस्कृत स्कूलों से गैर हिंदू बच्चों को छांटना, कल को ये मजहब के आधार पर बच्चों को छांटना देश हित में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। काशी में वो दर्शन करेंगे, उसके बाद गाजीपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव का आगाज होने जा रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी से एक्शन मोड में आ गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष कल कोलकाता दौरे के बाद आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। आज नड्डा सुबह वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद गाजीपुर दौरे पर जाएंगे।
वहां वे गाजीपुर के ITI मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, अगली खबर आपको बताएंगे। शिवसेना का नाम और निशान अब ये शिंदे गुट को मिलेगा या ठाकरे गुट को, इस पर आज फैसला आना है। चुनाव आयोग की तरफ से इस पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन इस पूरे मसले पर सर्वोच्च अदालत में 23 जनवरी को सुनवाई होगी। पूरी खबर आप देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट में। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट में तकरार जारी है। चुनाव आयोग में हुई सुनवाई के दौरान शिंदे गुट ने असली शिवसेना होने का दावा पेश किया था। शिंदे गुट के दावे को देखते हुए चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को दावे का जवाब देने को कहा था, जिस पर आज सुनवाई होने जा रही है। आयोग ने पिछले साल दोनों ही गुटों को उपचुनाव से पहले रजिस्टर्ड पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोक दिया था। दोनों गुटों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर है मथुरा से, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले पर आज कोर्ट अहम सुनवाई करने जा रहा है। अमीन के सर्वे पर यह सुनवाई होने जा रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर मथुरा जिला कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली। आज कोर्ट हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है। अब ये सुनवाई इसलिए मायने रखती है क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि सर्वे की रिपोर्ट 20 जनवरी तक सौंपनी होगी। अब उस बीच कोर्ट ने दोनों पक्षों को हाजिर होने के लिए कहा है। मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश के बाद से ही मस्जिद ट्रस्ट ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अगली खबर आपको बता दें। आज बिहार में जातिगत जनगणना पर सुनवाई होनी और ऐसे में हिंदू सेना की तरफ से इस मामले पर याचिका दायर की गई है। पूरी खबर क्या है आपको दिखाते हैं 30 सेकंड की रिपोर्ट में। बिहार में हो रही जातिगत जनगणना की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक आ पहुंची है। आज इस पर रोक लगाने की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले के खिलाफ हिंदू सेना ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि नीतीश सरकार जातिगत जनगणना कराकर भारत की अखंडता और एकता को तोड़ना चाहती है। यही नहीं, हिंदू सेना ने कोर्ट से बिहार सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट आप देखिए। भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में वकील ने कहा था कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन सीबीआई के मामले में जमानत पर हैं। इसके साथ ही जैन के वकील ने सीबीआई और ईडी के दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा था कि जैन और उनके परिवार के सदस्यों के पास कोई पैसा नहीं आया है। कोर्ट को बताते हुए जैन के वकील ने यह भी कहा था कि जो पैसा आया वो सीधे कंपनियों के पास गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। अब ये बैठक जो है 3 दिनों तक चलेगी। ऐसे में जितने भी आतंकी संगठन हैं उन पर कैसे लगाम लगाना है, इसको लेकर चर्चा होगी। पूरी खबर आप देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट में। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 22 जनवरी तक सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद और हथियारों की तस्करी से होने वाले खतरे को रोकने, आंतरिक सुरक्षा में सुधार, केंद्र और राज्य पुलिस बलों के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर चर्चा होगी। बैठक में जम्मू कश्मीर में उग्रवाद, पूर्वोत्तर में आतंकवादी संगठनों और वामपंथी उग्रवाद पर लगाम लगाने के उपायों पर भी चर्चा की संभावना है। इस बैठक में अमित शाह भी शामिल रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।